तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब्स। तो क्यूब से पहले एक बार रिवाइज करते हैं स्क्वायर्स। कंपेयर करेंगे हम स्क्वायर्स और क्यूब्स को पहले। तो स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर्स में आपने क्या देखा था? सबसे पहले ये चीज़ थी, देन आपका इस तरह से सॉल्व होता था। अब यहाँ पर अगर आपको स्क्वायर लेना है 2 का, तो आप कैसे लिखते हो? स्क्वायर, यहाँ पर पावर क्या आ जाती है? 2, तो यहाँ पावर क्या आती है? 2, ठीक है। और अगर आपको क्यूब करना है 2 का, तो यहाँ पावर क्या आएगी? 3। इसका मतलब कि 2 को आपको 3 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये डिफरेंस है। स्क्वायर्स पावर है 2, क्यूब्स पावर है 3। 2 का मतलब 2 टाइम्स आपका नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स आपका नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 3 टाइम्स नंबर रिपीट्स इटसेल्फ। कितनी बार रिपीट कर रहा है वो? 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है द सेम नंबर 2। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आपका एक्सपोनेंट रूल कि जो भी बेस है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका क्यूब। नाउ क्यूब के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो? तो आपका अगर क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ -5, तो क्यूब ऑफ -5 मतलब -5 की पावर 3 एंड -5 जो ये नंबर है, जो बेस है, वो कितने टाइम्स रिपीट होगा? 3 टाइम्स रिपीट होगा। नाउ यहाँ पर पहले माइनस को सॉल्व कर ले। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, राइट। यहाँ एक बात नोट करने की है, अगर नोट दिस पॉइंट, इफ माइनस साइन is in odd number, then result में क्या आएगा? in नेगेटिव। देखिए आप खुद ही कि -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 2 3 साइन माइनस के हैं, यानी 3 नंबर क्या होता है? ऑड होता है। तो यही कहा, अगर माइनस साइन ऑड नंबर में है, ऑड वैल्यू में है, नंबर की जगह अगर हम वैल्यू लिखें कि ऑड वैल्यू में है, तो रिजल्ट भी क्या होगा? आपका नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बोला जाए फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02, तो 0.02 का क्यूब, तो पावर क्या हो जाएगी? 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर लें, इजी रहेगा। 2 का क्यूब होता है, यानी 2 कितने टाइम्स रिपीट होगा? 3 टाइम्स। सेम वे आपका 100 भी, राइट। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ कितनी ज़ीरो हो जाएंगी? 6, 3 4 5 6। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज 4096 वैल्यू इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें चेक करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो क्यूब्स चेक करने के लिए आपके पास ओनली वन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने स्क्वायर्स में भी किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड है जिससे हम चेक करते हैं क्यूब्स को। तो 4096 इसको चेक करते हैं।
2 के टेबल से लोवेस्ट फैक्टर ले लीजिए, इजी रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 0 2 4 5 1 2, 2 2 ज़ा 4, 5 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8, ये बहुत बड़ा चलेगा आपका। 32, 16, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। 16 का अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो अब परफेक्ट क्यूब कैसे है ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अब सारे फैक्टर्स 4096 के सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। कितना टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स आपका 2 रिपीट हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स ही है। नाउ अब इसके पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स अब कितने बनेंगे यहाँ पर, पेयर्स मीन्स यहाँ पर वर्ड एक्चुअल में यूज़ होना चाहिए कि क्यूब्स बनाना है, 3 का एक 1 सेट बनाना है। तो क्यूब कर रहे हो आप, तो नोट दिस पॉइंट, इन क्यूब्स 3 नंबर्स का आपको एक सेट बनाना है, ठीक है। 3 नंबर्स का 1 सेट बनाना है। तो यहाँ पर 1 1 2, तो अगर इसको 2 को यहाँ लिख दिया जाए, 3rd एंड 4th। अब क्या करेंगे, 3 का है, पहले स्क्वेयर्स में आपका 2 का होता था, तो आप वहाँ से एक वैल्यू लेते थे। तो 2 यहाँ से एक वैल्यू, 2 यहाँ से एक वैल्यू, 2 यहाँ से एक वैल्यू 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यानी 4096 किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है, राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।